कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं सभी सैनिकों एवं देशवासियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कारगिल विजय दिवस केवल एक दिन नहीं है, बल्कि इस देश के सैनिकों के पराक्रम और शौर्य का यह विजयोत्सव है। साथियों, हमारे देश में अनेक पर्व ऐसे आते हैं जो इस देश के वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की याद दिलाते हैं। वैसे तो हमारा देश इन वीरों के प्रति कृतज्ञता को कभी नहीं भूल सकता, फिर भी ये दिवस उन वीरों के सम्मान में हर बार एक नई ज्योति जला जाते हैं। कारगिल विजय दिवस भी उन्हीं महान पर्वों में से एक है। मैं आज के दिन मातृभूमि पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले उन महान सेनानियों का स्मरण करता हूं और उन्हें शीश झुकाकर अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। साथ ही उन शहीदों की माताओं और उनके समस्त परिजनों को भी मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। सैनिकों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं जो युद्ध में घायल हो गए और किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता से घिर गए। पर हमारा सौभाग्य है कि वे आज भी हमारे बीच हैं और सेना सहित समाज को भी प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, 21 वर्ष पहले कारगिल की बर्फ पर हमला रहा है। बाद में जगह जगह पर कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यह सभी कार्यक्रम विपरीत परिस्थितियों में हमारी सेनाओं द्वारा युद्ध जीतने की खुशी की याद में तो हैं ही, साथ ही यह भारत देश की जनता के लिए एक महान प्रेरणा के स्रोत भी हैं। साथियों, यह भी किसी भूभाग विशेष को जीत लेने या उसे बचाए रखने भर की याद तक सीमित नहीं है। यह के बीच हुई गोलीबारी और बारूदी युद्ध में हमारी विजय की याद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दिवस हमारे देश के त्याग, बलिदान, साहस, समर्पण, शौर्य और संकल्प की महान परंपरा की एक महान कड़ी के रूप में दर्ज है। यह परंपरा इस देश की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है जो सदियों से लगातार चली आ रही है। साथियों, युद्ध के समय मैदान में भले ही कुछ 1000 सैनिक हों, पर वास्तव में पूरा देश वह युद्ध लड़ रहा होता है। सभी देशवासियों की आशाएं, आकांक्षाएं और इच्छाएं एक साथ आकर अपने राष्ट्र की जीत पर ठहर जाती हैं। मुझे वह दृश्य आज भी अपनी आंखों में साफ दिखाई पड़ता है जब टीवी पर या सुदूर क्षेत्रों में रेडियो पर कारगिल युद्ध से जुड़ी खबरें आती थीं, तो गांव के गांव और शहरों में ऑफिस दफ्तर में लोग अपना काम छोड़कर खबर की तरफ मुड़ जाते थे। देश के बच्चे बच्चे को कारगिल, द्रास, टाइगर हिल जैसे नाम रट गए थे। सबकी आंखों में बस एक ही उम्मीद और एक ही विश्वास, किसी भी सूरत में भारत देश की विजय। आप लोगों को याद होगा, भौगोलिक परिस्थितियों के चलते कई बार स्थितियां हमारे विपरीत हुई, मामला आगे पीछे हुआ, पर नमन है उन देशभक्त वीर योद्धाओं को जिन्होंने अपने संकल्प पर तनिक भी आंच नहीं आने दी। वह मोर्चे पर लगातार डटे रहे और अंततः तमाम छल और षड्यंत्र को मात देते हुए विजयी होकर वापस आए। इस तरह यह जीत हमारे संकल्प और उम्मीदों की जीत थी। मेरे प्यारे साथियों, कारगिल न केवल हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का, बल्कि एक इनजस्टिस के खिलाफ उठाए गए एक बड़े कदम का भी प्रतीक था और रहेगा। कारगिल विजय के शिल्पी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था, उसका जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, हमने यह साबित कर दिया कि हम किसी बाहरी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। हमने यह भी साबित कर दिया कि हम एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में हम जो कुछ भी करते हैं वह हमेशा आत्मरक्षा के लिए करते हैं, आक्रमण के लिए नहीं।
और अगर दुश्मन देश में कभी हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमने यह भी साबित कर दिया कि कारगिल की तरह हम उसे मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। साथियों, यह सेंटिमेंट जैसा 21 साल पहले था वैसा ही आज भी है। हम शांति चाहने वाले देश हैं, पर किसी संकट के समय अपनी राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए भी हम हमेशा तैयार हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.